नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों इंडियन क्रिएटर्स बर्बाद हो रहे हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। ये वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर है और हो सकता है कि YouTube और Facebook मेरे इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट ना करे, क्योंकि इस वीडियो में आपको डार्क सीक्रेट बताने वाला हूं सोशल मीडिया की, यानी कि YouTube और Facebook की। आखिर क्यों ऐसे इंडियंस क्रिएटर लगातार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि बिना किसी रीजन के और बिना किसी नोटिफिकेशन के डिलीट कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिसकी वीडियो आप पहले देखते होंगे बट उनकी वीडियोज अब आपके पास सजेस्ट नहीं करती है, या तो उनका चैनल यूट्यूब ने डेड कर दिया है या फिर वो क्रिएटर ऐसे हैं जो कि उनका चैनल ही डिलीट हो गया है। तो आखिर क्यों लोगों के साथ इतना ट्रांसपेरेंसी क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो क्रिएटर है ना वो इंडियन क्रिएटर है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड का भी कर दिया जाए ना तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिएटर हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए पैसे कमाने की मामला में तो सबसे ज्यादा जो कम पैसे है वो इंडिया में दिया जाता है। अब बात कर लिया जाए कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसके पीछे मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन है कि भाई साहब यूट्यूब और फेसबुक जो अपने आप को कहता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो ट्रांसपेरेंसी है, हमारा जो एल्गोरिथम है वो भाई पूरी तरीके से सब लोगों के लिए समान है, बट ऐसा नहीं है और ना ही उसका एल्गोरिथम ऐसा कुछ है। अब चलिए मैं इसके पीछे पूरी की पूरी सच्चाई बताता हूं। अब देखिए, अगर बात कर लिया जाए इंस्टाग्राम को ही अगर मैं उठा लूं तो इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बदले यूएस में बोनस मिलता है, मतलब कि अमेरिका में बोनस मिलता है। और सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन यही हो सकता है कि भाई साहब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इंडिया के है ही नहीं, वो केवल इंडिया में रन कर रहा है और उससे जो मोटा प्रॉफिट होता है, हम लोग तो छोटा छोटा कम पैसा कमा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हमको यूट्यूब पैसा देता है, हमको फेसबुक पैसा देता है, हमको इंस्टाग्राम पैसा देता है, तो ये सरासर गलत बात है। जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको एडवर्टाइजर पैसा देता है और आपकी वीडियो पर जो एड चलती है ना उससे आप पैसा कमाते हो, उससे 55% पैसा आपको मिलता है और केवल प्लेटफॉर्म पर जो आप प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाल रहे हो उसके बदले प्लेटफॉर्म चार्ज के हिसाब से एडवर्टाइजर से 45% पैसा जो मिलता है वो प्लेटफॉर्म जिसका होता है प्लेटफॉर्म को जाता है और 55% पैसा आपको मिलता है। तो सबसे पहले ये मन से जहमत हटा दो कि हाँ भाई साहब आपको यूट्यूब पैसा दे रहा है, फेसबुक पैसा दे रहा है। नहीं, ये जो आपको पैसा दे रहा है वो केवल और केवल आपको एडवर्टाइजर पैसा देता है और आपकी वीडियो पर जो एड चलती है ना उसके बदले आपको पैसा मिलता है। यूट्यूब और फेसबुक का बात कर लिया जाए तो ये इंडिया का है ही नहीं। सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी यहीं पर आता है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी ये आता है कि अगर इंस्टाग्राम से मैं स्टार्ट करूं तो भाई साहब इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने के बदले भाई साहब यूएस में बोनस मिलता है, यूएस में पैसा मिलता है, बट इंस्टाग्राम क्रिएटर इंडियन क्रिएटर को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन अगर कोई यूएस का क्रिएटर अगर इंस्टाग्राम पर रील बनाता है तो उसके बदले उनको बोनस मिलता है, मतलब वो इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा सकते हैं। अब बात कर लिया जाए, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हाँ सर यूट्यूब और फेसबुक तो पैसा देता है, अरे भाई इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। अब इसके पीछे मैं स्कैम बताता हूं। अगर कोई यूएस क्रिएटर अगर कोई वीडियोस बनाता है और वीडियोस डालता है फेसबुक और यूट्यूब पर तो भाई साहब उनको 1 मिलियन व्यूज के बदले, अगर यूट्यूब है तो उसके बदले उनको मिलता है 1000 से लेकर $1500। अगर वही इंडियन क्रिएटर के वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज आता है तो उनको कितना मिलेगा? 100 से लेकर $200। अगर शॉर्ट्स वीडियो है तो उनको केवल मिलेगा भाई 15 से लेकर $10, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेम इंसिडेंस यूएस क्रिएटर के साथ कंपेयर किया जाए तो उनको भाई साहब अगर शॉर्ट्स पर भी उनके 1 मिलियन व्यूज आए ना तो उनको मिलेगा 200 से लेकर $300। अगर लॉन्ग वीडियोस पर उनके 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो उनको मिलेगा भाई 1000 से लेकर $1500। और यही है जो सबसे बड़ा इकोनॉमी को मार कर रहा है कि भाई साहब इंडियन क्रिएटर्स को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। उनके वीडियोस पर व्यूज तो आ रहे हैं बट उनको पैसा नहीं मिल रहा है। अब बात कर लिया जाए फेसबुक का, अगर किसी यूएस क्रिएटर का फेसबुक पर अच्छा खासा व्यूज आता है, अगर उनके वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज आते हैं तो उनको मिलेगा 500 से लेकर $700। और इंडियन क्रिएटर पर अगर 1 मिलियन व्यूज आता है तो उनको मिलेगा $10 से $12। समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर शॉर्ट वीडियो का बात कर लिया जाए तो भाई साहब इंडिया में तो शॉर्ट और लॉन्ग का कोई फर्क ही नहीं छोड़ा है फेसबुक ने। भाई साहब अगर शॉर्ट्स पे भी व्यूज आ रहे हैं तो उतना ही पैसा मिलेगा, अगर आपके लॉन्ग पे व्यूज आ रहे हैं तो लगभग उतना ही पैसा मिलेगा। उसके बाद अगर तीसरा ट्रांसपेरेंसी का बात कर लिया, जो कि इनको बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमारा एल्गोरिथम में हर एक चीज समान होता है। तो अगर आपके गलती से फेसबुक पर स्ट्राइक पड़ जाता है, अगर आप सही वीडियोस भी बनाएं, और ये लोग क्या करेंगे कि एआई सिस्टम को अटैच कर दिए हैं और सारे वर्कर्स को हटा दिए हैं, अब भैया सारा काम एआई करेगा और जितना इनका पैसा बन रहा है वो सारा का सारा पैसा हसोद कर वो अपने कंट्री ले जा रहे हैं। अब इनका एल्गोरिथम में सबसे बड़ा डिमेरिट की है कि अगर आपके वीडियो पर स्ट्राइक आता है, ठीक है,
अगर आप अपने वीडियोज में डॉलर लिख दिए या रुपया लिख दिए या कुछ भी लिख दिए, अगर आपके वीडियो पर स्ट्राइक आता है, अगर आप फेसबुक के इंटरनल टीम को बोलोगे चेक करने के लिए, तो वो सीधा बोलेगा कि सॉरी सर, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके कंटेंट अगर हिंदी में है तो वो हमारे इंटरनल टीम को सपोर्ट नहीं करता है। तो भाई साहब, ये हमारी गलती थोड़ी के है कि आपका जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप इंडिया में अपने प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हो तो उसके लिए डेडिकेटेड टीम सपोर्ट होना चाहिए, और हिंदी में आपका वीडियो चेक करने के लिए आपको टीम रखना चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो अगर आपकी वीडियोस पर कभी स्ट्राइक पड़े तो आप भाई साहब उसके इंटरनल टीम को चेक करने के लिए बोलिएगा, और उसके बाद आपको भी कुछ ऐसा ही जवाब देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नए एआई सिस्टम के बारे में। तो अगर भाई किसी भी यूएस क्रिएटर के कंटेंट को उठा लिया जाए तो वो पैसे कमाने के बारे में बोलेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, भर भर के डॉलर दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप तो मिस्टर बीस्ट को भी जानते होंगे, वो अपने प्रत्येक वीडियोज में डॉलर का ही चैलेंज रखते हैं और खाली डॉलर डॉलर खेलते हैं। भाई साहब, हम लोग तो $10 $20 करते हैं ना, वो $1 मिलियन खेलते हैं, 10-10 लाख डॉलर खेलते हैं, बट उनके वीडियो पर स्ट्राइक नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब का पर्सनल आदमी है। भाई साहब, अगर यही काम इंडियन क्रिएटर करे तो फटाक से स्ट्राइक पड़ जाएगा। उसके बाद अब देखिए और ज्यादा खेला क्या होता है। यूट्यूब बोलता है कि हम छोटे क्रिएटर और बड़े क्रिएटर को एक समान मापते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एक छोटी सी गलती करोगे तो यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर देगा, लेकिन अगर आपका चैनल बहुत बड़ा है, अगर आपका चैनल बहुत बड़ा कैटेगरी में है, तो आप भाई साहब कुछ भी करो, आपके चैनल को यूट्यूब डिलीट नहीं करेगा। बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से आज के डेट में इंडियन क्रिएटर बर्बाद हो रहे हैं। वो वीडियोस बना रहे हैं बट पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पर फेमस है तो भाई साहब इंस्टाग्राम से पैसा मिलता ही नहीं है, लास्ट में वो मजबूरन में ऐड करते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ऐड पर भी बैन लगा दिया है। क्योंकि भाई साहब अगर आप ऐड करोगे तो आपको 1 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा और आप गैम्बलिंग वगैरह भी प्रमोट नहीं कर सकते। बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंडियन क्रिएटर लगातार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया का है ही नहीं। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म इंडिया का होता तो भाई साहब हमारे साथ भी जाति नहीं होता। मुझे पता है कि ये वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आएगा, 200-300 व्यूज आएगा, और बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है ये वो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो रहा है। मेरे हिसाब से इंडिया का खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर इंडियन क्रिएटर आश्रित रह सके। क्योंकि किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का माथा पगला गया और वो बोल दिया कि भाई यूट्यूब और फेसबुक इंडिया में नहीं चलने दो, गूगल को हटा दो इंडिया से, तब तो भाई बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे ना हम लोग। क्योंकि इंडियन क्रिएटर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया पर आश्रित हैं, और हम लोग अमेरिकी प्लेटफॉर्म के सहारे कब तक भाई जीवन जीत सकते हैं, कब तक अपना करियर बना सकते हैं अमेरिकी प्लेटफॉर्म के सहारे। टिकटॉक के सहारे बहुत लोगों ने जीवन बनाया, भाई टिकटॉक उड़ गया। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, कब किसको क्या खरीद ले और कौन सा एल्गोरिदम आ जाए जिसका कोई था पता नहीं है। तो भाई साहब आत्मनिर्भर भारत का एक ही चीज होना चाहिए, हमारा खुद का सोशल मीडिया ऐप होना चाहिए, ताकि हम लोग उससे लॉन्ग टाइम तक काम कर सके और उसका एक ट्रांसपेरेंसी फॉलो हो, और भाई साहब हमारे साथ भी जाति होने से बच सके। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।